स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। ओम। आप सभी का आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी प्रार्थना रखते हुए प्रभु चरणों में। तेरे चरणों में आई हूँ, विनती सुन ले हे भगवान। तेरे चरणों में आई हूँ, विनती सुन ले हे भगवान। खड़ी हूँ तेरे पूजन को, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। तेरे चरणों में आई हूँ, विनती सुन ले हे भगवान। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वो मछली का झूठा है। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वो मछली का झूठा है। इसी से मन भर माया है, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। खड़ी हूँ तेरे पूजन को, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वो बछड़े का झूठा है। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वो बछड़े का झूठा है। इसी से मन भर माया है, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। इसी से मन भर माया है, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। खड़ी हूँ तेरे पूजन को, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वो भंवरे का झूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वो भंवरे का झूठा है। इसी से मन भर माया है, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। इसी से मन भर माया है, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। खड़ी हूँ तेरे पूजन को, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। अगर मैं मन चढ़ाती हूँ तो वो पापों से मैला है। अगर मैं मन चढ़ाती हूँ तो वो पापों से मैला है। तुम शुद्ध निर्मल ज्योति हो, तुम शुभ निर्मल ज्योति हो। चढ़ाऊं कैसे मैं भगवान। खड़ी हूँ तेरे पूजन को, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। सब जग तेरी रचना है, व्यापक सब में तू ही तू। सब जग तेरी रचना है, व्यापक सब में तू ही तू। हम सब तेरे हैं भगवान,
हम सब अर्पित हैं भगवान, हम सब तेरे हैं भगवान, हम सब अर्पित हैं भगवान। खड़ी हूँ तेरे पूजन को, चढ़ाऊं क्या तुम पर भगवान। तेरे चरणों में आई हूँ, विनती सुन ले हे भगवान। ओम ओम ओम। आगे का मंच मैं जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और सुंदर प्रार्थना के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। जो कि यह सत्संग प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और नियमित रूप से आप लोग इस सत्संग के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आइए आज के भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज विशेष रूप से आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजन उपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय दर्शना वर्मा जी से, कृपया दर्शना वर्मा जी एक मधुर भजन हमें सुनाएं। दर्शना वर्मा जी, और उसके बाद में मेरी प्रार्थना। नमस्ते जी। नमस्ते आदर्श सहगल जी, नमस्ते। उसके बाद में नमस्ते बेटे, नमस्ते बेटे। हर्ष गुलाटी जी कृपया तैयार रहे। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। आदरणीय दर्शना वर्मा जी अपना गीत रखें, उसके बाद में हर्ष गुलाटी जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते मेरी। आई हूँ तेरे दर पे प्रभु भक्ति भाव से, आई हूँ तेरे दर पे प्रभु भक्ति भाव से, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए। आई हूँ तेरे दर पे प्रभु भक्ति भाव से, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए। जीवन में कितने कर्म बुरे और भले किए, कुछ जान बूझ कर कुछ अनजान में किए। जीवन में कितने कर्म बुरे और भले किए, कुछ जान बूझ कर कुछ अनजान में किए। है आपकी खुशी प्रभु कैसे भी तोलिए, है आपकी खुशी प्रभु कैसे भी तोलिए, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए। होठों पे ओम नाम है वो दिल में भी रहे, चातक के जैसी प्यास बनी हूबहू रहे। होठों पे ओम नाम है वो दिल में भी रहे, चातक के जैसी प्यास बनी हूबहू रहे। धागा है ध्यान ओम के मोती पिरोलिए, धागा है ध्यान ओम के मोती पिरोलिए, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए।
आई हूँ तेरे दर पे प्रभु भक्ति भाव से, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए। जागी हूँ प्रभु मैं तो बड़ी देर से भले, आशा के दीप मन में मेरे कुछ ना कुछ जले। जागी हूँ प्रभु मैं तो बड़ी देर से भले, आशा के दीप मन में मेरे कुछ ना कुछ जले। जीवन में बड़ी देर प्रभु हम तो सो लिए, जीवन में बड़ी देर प्रभु हम तो सो लिए, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए। आई हूँ तेरे दर पे प्रभु भक्ति भाव से, दस्तक मैं दे रही हूँ प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए, प्रभु द्वार खोलिए। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना जी, बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने सुनाया। उस परम पिता परमात्मा के दर पर हम सभी आए हुए हैं और सभी उस परम पिता परमात्मा के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे पथिक जी का वो गीत है ना, कौन सा वाला है, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं, कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं, पल दो पल भीतर आने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा के दर्शनों के प्यासे हैं, उत्सुक हैं। और लेकिन कहते हैं कि जल बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी, अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा विदत जनितारम। वह परम पिता परमात्मा हम सभी के हृदय मंदिर में विराजमान है और लेकिन बीच में एक पर्दा लगा हुआ है कहीं ना कहीं कोई, जिससे हम उसके दर्शन नहीं कर पाते। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। तो वही स्थिति हमारी है। वह परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह उसका वास है, लेकिन फिर भी हम उसके दर्शन के प्यासे हैं, तरस रहे हैं। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शना वर्मा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय हर्ष गुलाटी जी हमारे मध्य एक लंबे अंतराल के बाद आज उपस्थित हुई हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि आएं और एक गीत रखें। और उससे पूर्व मैं एक बार आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद करूं। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़ते हैं, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आज हमारे मध्य में आदरणीय भाई विकास भाटिया जी भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। रविंद्र गुप्ता जी, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से, आदर्श सहगल जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, रमा वैद्य जी अमृतसर से, साधना मित्तल जी, शशि कोहली जी थाईलैंड से, सुषमा बजाज जी, आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी जो कि हमारी केंद्रीय सभा फरीदाबाद की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं, विजया शर्मा जी, माता सुषमा यति जी और आदरणीय उषा मलिक जी भी अभी अभी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। रजनी गुप्ता जी, सुमित्रा गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय हर्ष गुलाटी जी अपना भजन रखें और इसके बाद में सुमित्रा गुप्ता जी कृपया तैयार रहें। ओम ओम। जितेंद्र हाँ जी, जी मेरी आवाज नमस्ते, आ रही है? भजन पर टाइम देना। हाँ जी, आवाज आ मेरी रही है? आवाज आ अच्छा हाँ। ठीक है। सभी आर्य बंधुओं को मेरी नमस्ते, सभी बहन भाइयों को नमस्ते, जितेंद्र जी को भी नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन प्रभु की महानता के ऊपर।
प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, चंद्रमा की चांदनी में जगमगाते तारों में, चंद्रमा की चांदनी में जगमगाते तारों में, सूरज की लाली में और पवन के फुहारों में, अरे लताओं में डालियों में, फूलों में बहारों में, क्या सब में विराजमान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म जान, संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म जान, इन्हीं के आधार पर है जन्म मरण श्रीमान, इन्हीं के आधार पर है जन्म मरण श्रीमान, यथा योग्य न्याय करता न्यायकारी दयावान, ऐसा कोई प्रमाण है, हाँ है, वेदों के अनुसार है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, असंख्यात योनि जन्म जिसने यहाँ पाया है, असंख्यात योनि जन्म जिसने यहाँ पाया है, भोग भोगने को संसार के जो आया है, अरे जिसका जो आहार उसे वही पहुंचाया है, क्या प्राणियों का प्राण है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, रचना विशाल कैसी नियम अनुकूल है, वही है रचैया कोई कहीं नहीं भूल है, अरे देख लो बेमोल कैसा प्रभु का रसूल है, क्या प्राणियों का प्राण है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, आज मरे और कल पैदा हो ऐसा भगवान है, ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, प्राणियों का प्राण है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, ओम धन्यवाद जी। धन्यवाद हर्ष गुलाटी जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का भजन आपने सुनाया, और पीछे सुदर्शन चौधरी जी ने भी सुनाया था, तब भी मैंने कहा था मेरा प्रिय भजन है, मैं कई बार इसे सुनाता हूँ। बहुत सुंदर बेमोल जी ने गीत लिखा है, प्रभु क्या महान है, क्या प्राणियों का प्राण है,
बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है? ऐसा भगवान नहीं हो सकता जो बार बार जन्म लेता हो। एको सुमरो नानका जो जलथल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। जो बार बार जन्म ले बार बार मरे, ऐसे को हम प्रभु नहीं मान सकते, ईश्वर नहीं मान सकते। क्योंकि ईश्वर क्या होता है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। वो जो ईश्वर है वो इन सब चीजों से परे होता है। अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। उस परमपिता परमात्मा के लक्षण जो हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, वो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, उसका कोई शरीर नहीं है, उसे किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं होता। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हम परमपिता परमात्मा माने और उसी की हम उपासना करें, उसी की आराधना करें। और जो ऐसा नहीं मानते वो वास्तव में अविद्या के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्योंकि अविद्या का लक्षण यही है कि जो जैसा है उसको वैसा न मानना। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। जो अनित्य है उसको नित्य मानना और जो बार बार जन्म लेता है उसको परमात्मा मानना। इस वजह से, इस लक्षण से, इस सूत्र के अनुसार वो अविद्या का लक्षण है। तो जो अविद्या के अंधकार में फंसे हुए हैं वही लोग वास्तव में ईश्वर ऐसे को मानते हैं जो कि बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना कभी मरता है, वो अनित्य है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आदरणीय हर्ष गुलाटी जी, और कार्यक्रम से जुड़ते रहा करें। आप बीच में काफी लंबे समय के बाद आज कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जरूर जुड़ा करेंगे। हाँ जी। आइए मेरी प्रार्थना। जितेंद्र जी, इसकी रिकॉर्डिंग होके ये हम अहम केतु में डाल सकते हैं कोई? बहुत अच्छा, बहुत ही मेरे मन को, मेरी आत्मा इससे प्रसन्न होगी। बहुत सुंदर, पिछली बार भी सुना था, अब अगर रिकॉर्डिंग करके इसकी अहम केतु में डाल सकते हैं तो कोई डाल दे। धन्यवाद। हाँ जी, मैं प्रयास करूंगा, मैं खुद अपनी आवाज में इसे रिकॉर्ड करके एक बार इसमें डाल दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुश हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी से, वो कृपया आए। और पिछले 2-3 हफ्ते से उनका नाम लिखा हुआ था, किसी कारण से उनका भजन नहीं हो पा रहा था, तो आज उनसे प्रार्थना, आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी कृपया अपना भजन रखें। सुमित्रा गुप्ता जी, और उसके बाद में कमलेश चांदना जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जी सबको, सब भाई बहनों को नमस्ते। अनिल, आपको भी नमस्ते जी। नमस्ते जी, प्रारंभ कीजिए। अच्छा। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। हमें पीना नहीं आया, तुम्हें पीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। बड़े भागों से बंदे ये मानुष तन जो मिलता है। बड़े भागों से बंदे ये मानुष तन जो मिलता है। 84 लाख योनियों में ये अवसर एक मिलता है। इसे पाकर समझ बंदे, तुझे जीना नहीं आया। इसे पाकर समझ बंदे, तुझे जीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, तुझे पीना नहीं आया। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ अमृत बरसता है। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ अमृत बरसता है। नाम रस पान करने को देवता भी तरसता है। बिना दामों के मिलता है,
तुझे लेना नहीं आया, बिना दामों के मिलता है, तुझे लेना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, तुझे पीना नहीं आया। प्रभु का हुआ गाफिल तू है बंदे, उम्र अपनी गंवाई है। हुआ गाफिल तू है बंदे, उम्र अपनी गंवाई है। घटा घन घोर छाई है, तब तुझको होश आई है। घटा घन घोर छाई है, न तुझको होश आई है। झूठे झगड़ों में फंस कर के तुझको जीना नहीं आया। झूठे झगड़ों में फंस कर के तुझे जीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, हमें जीना नहीं आया। हमें जीना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। बड़ा अनमोल जीवन है, पर तूने नहीं जाना। बड़ा अनमोल जीवन है, तुझे तूने नहीं माना। समय ऐसे ही खोया है, तूने ये नहीं माना। रहा विषयों के रस पीता, तुझे दाम रस पीना नहीं आया। रहा इस विषयों को पीता, तुझे दाम रस पीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, तुम्हें पीना नहीं आया। तुम्हें पीना नहीं आया, हमें जीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आया। हमें जीना नहीं आया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। और वास्तव में वो अमृत हमारे लिए हर समय उपलब्ध है, लेकिन हमें पीना ही नहीं आया। और जैसा मैं बोल रहा था कि जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हांसी, अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा विदत जरिदारम। हम अमृत के सरोवर के बीच में रह रहे हैं, लेकिन हमें पीना नहीं आता और हम उससे वंचित रह जाते हैं। हमें विषयों का रस पीना आता है, जैसा कि आपने गीत के माध्यम से बताया। रहा विषयों का रस पीता, उस प्रभु के रस का पान हम नहीं कर पाते और विषयों के रस में ही हम लगे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो विषयों का रस है वो हमारे लिए विष बन जाता है और विष हम पी रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए आइए उस प्रभु के अमृत नाम का, उस प्रभु के निज नाम ओम का हम जाप करें, उसके रस का पान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी। मेरी धन्यवाद प्रार्थना जी। कमलेश चांदना जी से। नमस्ते, मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही थी। हाँ आशा जी नमस्ते, मैंने आपका नाम लिखा हुआ है, पिछली बार भी आपने गीत का नाम लिखा हुआ, तो बहुत धन्यवाद। आइए इससे पहले कि कमलेश चांदना जी अपना गीत प्रारंभ करें, एक बार पुनः स्वागत। निरुपमा पुरी जी करोल बाग से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, गीता विरमाजी जी, चंद्रकांता गंभीर जी, आदरणीय सुभाष गेरा जी पुणे से, उषा सेठी जी केशवपुरम से, कमला हंस जी, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम सुशांत लोक से, सुदेश मनचंदा जी, सभी का पुनः स्वागत। कमलेश चांदना जी कृपया अपना गीत रखें और इसके बाद मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया इसके बाद में तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका मुझे समय देने के लिए। जितेंद्र जी सुशांत लोक की तो मैं भी हूँ, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए कमलेश जी। अरे हाथ मारे तुझे किस का डर है, अरे हाथ मारे
तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। जिस्म को पुराना कहे लोग बूढ़ा। जिस्म को पुराना कहे लोग बूढ़ा। मगर तू सनातन, मगर तू सनातन अनादि अमर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। ये जो हमारा शरीर है ये पिंजरा है। हम इसको जो देह को, ये पिंजरा है हमारा। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन में तू उड़ जा, गगन में तू उड़ जा, वही तेरा घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। लगा गोता अंदर, लगा गोता अंदर, तू आनंद का घर है। लगा गोता अंदर, तू आनंद का घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदना जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। और हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी अनादि हैं, हम सभी अनंत हैं। हमारा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, ये तीनों पदार्थ अनादि हैं। तो हम जीवात्मा भी अनादि है। यह भी सृष्टि के प्रारंभ से है और प्रवाह से अनादि है। इसी प्रकार यह चलता रहेगा। जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर अपने कर्मों के अनुसार इसे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है और मुक्ति की निश्चित अवधि को भोग करके वापस जन्म मरण के चक्र में आता है। तो यह आत्मा कोई मार नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसलिए इस आत्मा को किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। और वास्तव में जो इस बात को समझते और जानते हैं उनके अंदर एक विशेष आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के अंदर हमें देखने को मिलता है। चाहे कितने विकट कष्ट उनके ऊपर आए, चाहे कितने ही प्रलोभन उन्हें दिए गए, चाहे कितना ही भय उन्हें डराया कोशिश की गई कि कलेक्टर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा,
लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कभी सत्य को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मिक बल था। उन्होंने यह घोषणा की कि हे राजन, तुम्हारे राज्य से तो मैं 4 फर्लांग कूद करके, दौड़ करके निकल जाऊंगा, लेकिन उस परमात्मा के राज्य से बाहर नहीं जा सकता। और उन्होंने अपने भाषण में यह घोषणा की थी एक बार कि मेरी आत्मा को मारने का अगर कोई दावा करे तो मैं असत्य के साथ जा सकता हूँ। जब तक कोई आत्मा को मारने वाला मुझे दिखाई नहीं देता, तब तक मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा। इसीलिए आत्मा को डरने की आवश्यकता नहीं, और वास्तव में सत्य का संग हमेशा आत्मा करती रहे, क्योंकि इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। बहुत बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश चांदना जी। जितेंद्र जी समय हो तो एक मैं बोलूंगी। समय तो समाप्त हो गया जी। क्या करें, 45 हो गए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी का मैंने नाम लिया था, सुदर्शन चौधरी जी का एक गीत सुनाएं। और नाम अभी मेरे पास कई लिखे हुए हैं, लेकिन समय इसी प्रकार से निकल जाता है। माता सुषमा यति जी, बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत सभी उपस्थित बहनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा ओम का भजन। सिर्फ 1 मिनट। ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जिनके लब पर ओम है शुद्ध आत्मा होय। जिनके लब पर ओम है शुद्ध आत्मा हो। ओम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ओम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर का गुजारा मिलेगा। जितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की हैं लाख बाहें। जितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की हैं लाख बाहें। उसका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। उसका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। ओम को मांग ले मेरे प्यारे, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में वो है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में वो है समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, हौसलों का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, हौसलों का दुलारा मिलेगा। ओम को मांग ले मेरे प्यारे, रूप नैनों में इनका बसा ले। नाम लेते रहो चलते फिरते, रूप नैनों में इनका बसा ले। नाम लेते रहो चलते फिरते, चाहे तूफान हो या फिर भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या फिर भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। ओम को मांग ले मेरे प्यारे,
उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर का गुजारा मिलेगा। जिंदगी भर का गुजारा मिलेगा। ओम को मांग ले मेरे प्यारे। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी। नए नए भजन ढूंढ कर आप लाती रहती हैं। ओम को वास्तव में परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। हम उसी की शरण में आए और वहीं से हमें सहारा मिलेगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। उस परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का हम जप करें। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना को साथ में लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। उन्हें मैं लिस्ट बनाता हूँ लेकिन नाम रह जाते हैं। कुछ आज कार्यक्रम भी लेट शुरू हो पाया, एक भजन का समय वहाँ पर कट गया और प्रयास करेंगे आगे जिनका आज नाम नहीं आ पाया। मेहंदी रत्ता जी एक देशभक्ति का गीत सुनाना चाहते थे और आदरणीय सुलोचना जी, सुषमा बजाज जी का भी भजन हम सुनना चाहते थे। कांता चावला जी, तो कमला हंस जी, जिनका आज नंबर नहीं आ पाया, अगले बार हम पुनः प्रयास करेंगे कि उनका हम क्रम दे सकें। आइए, आज आदरणीय भाई विकास भाटिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं दधीची देहदान समिति के माध्यम से। और उनके पिताजी आदरणीय ईश्वर चंद्र भाटिया जी फरीदाबाद के पहले देहदानी बने, जिन्होंने अपनी पूरी देह को मानवता की सेवा के लिए दान करने का संकल्प लिया और अपना देह उन्होंने दान किया। तो ऐसे पूज्य पिताजी के चरण कमल पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय भाई विकास भाटिया जी ने भी देहदान का संकल्प लिया है और आप सभी से कुछ अपील वो करना चाहते हैं। भाई विकास भाटिया जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम मुकेश शास्त्री जी का प्रश्नोपदेश सुनेंगे। सभी को मेरा सादर नमस्ते। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई जितेंद्र ताज जी। आज बहुत दिनों के बाद मुझे पुनः अवसर मिला कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। आप सभी माताओं, बहनों और मेरे तो सभी बुजुर्ग हैं, मैं आप सबसे क्या अपील करूं। हम लोग फरीदाबाद में और दिल्ली एनसीआर के अंदर नेत्रदान, अंगदान और देहदान का संकल्प कराते हैं और मृत्यु उपरांत जब हमारे पास सूचना आती है तो हम इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करवाते हैं और उस नश्वर देह को मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द कर दिया जाता है। फरीदाबाद के लिए एक ज्यादा खुशखबरी का आज का मैं दिवस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, ईएसआई मेडिकल कॉलेज है, जहाँ हम देहदान कराते थे और नेत्रदान के लिए हम एम्स में जाते थे, जिसमें हमारे को समय कुछ ज्यादा लगता था और हम प्रयासरत थे कि फरीदाबाद में भी नेत्रदान का आई बैंक खुल जाए। तो आप सबके लिए खुशी का बात यह है कि फरीदाबाद में न केवल नेत्र बैंक खुला है, बल्कि फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर कॉर्निया ब्लाइंडनेस की ट्रांसप्लांटेशन का भी शुभ अवसर शुरुआत हो गई है। और इसके मध्य दधीची देहदान समिति के माध्यम से हमने 3 दिन पहले एक नेत्रदान करवाया, जिसमें से एक आंख फरीदाबाद के ही सदस्य को ट्रांसप्लांट हुई है कॉर्निया ब्लाइंडनेस के लिए, और एक आंख को हमने वहां से एम्स में दान करा दिया। मैं आप सबके साथ एक संकल्प लेना चाहता हूं और आप लोग भी लीजिए कि मृत्यु उपरांत आप अपना और अपने प्रियजनों, अपने इष्ट मित्रों, अपने आसपास के जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, कहीं अचानक मृत्यु हो तो आप हमारा 24/7 मेरा नंबर 9911674346 है। आप हमारे को 24/7 कभी भी सूचना देंगे तो हम फरीदाबाद के माध्यम से नेत्रदान और देहदान दोनों करा सकेंगे। मेरा आप सबसे यही है कि मानवीय मूल्यों के लिए हम जीते जी रक्तदान करें, जाते जाते अंगदान करें और मृत्यु उपरांत अपने नेत्र और अंग और देह का दान करते जाएं। सभी को साधुवाद, सभी सुखद रहें और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।
सर अगर एक जगह नाम लिखवा चुके हैं तो दूसरी जगह भी नाम लिखवा सकते हैं? नहीं, कभी कहीं भी करा सकते हैं सर, कहीं भी करा नहीं, सकते मैंने हैं। बहुत टाइम पहले वेनू में लिखवाया था, शेख सराय में, क्योंकि हमारा मालवीय वेनू में मैंने लिखवा रखा था। वेनू आई इंस्टीट्यूट है ना, वेन्यू आई में ना, वेन्यू आई के अंदर तो आपने जो लिखा है वहाँ पे कॉर्निया ब्लाइंड लाइट वो भी लेते हैं और वो भी दान करवाते हैं। आपको स्वयं को संकल्पित होने के साथ साथ अपने परिजनों को जरूर बताना है ताकि वो हाँ उस जी। समय वहाँ का संकल्प को पूरा करें। हाँ जी, हाँ जी। कर रखा फिर भी है। आप अपना नंबर दे दो, आपका नंबर भी मैं नोट कर लेती हूँ। नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार मैं लिख भी देता हूँ इसके अंदर, और एक बार नोट कर लीजिए 9911674346। पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर कोई भी कहीं भी ऐसी जब समाचार आता है तो आप उनको हमारे लिए हमारा ये नंबर दे सकते हैं। बहुत मैं धन्यवाद भाई गुड़गांव विकास से भाटिया हूँ, जी। मैंने भी कर रखा है, संकल्प औरों से भी करवा रखा है, कईयों बहुत से बढ़िया। मैंने फॉर्म भरवा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, मानवता की सेवा के लिए। हमने भी करवा रखा है आलोक कुमार जी के पास। जी बिल्कुल दान बिल्कुल करवा रखी। जी। मैं मैडम माता जी आपको देख लिया और पहचान भी लिया। पहचान लिया? मैंने नहीं पहचाना। मैं फरीदाबाद से हूँ, आलोक जी की समिति के साथ ही जुड़ा हूँ। अच्छा, मैंने वहां से लिखवा रखा है जी, आलोक जी। कुमार जी को। अभी तो चलिए। हमारे ऑफिस में एनएचपीसी में भी इन्होंने देहदान का लगाया था कैंप, अभी फरीदाबाद में एनएचपीसी ऑफिस में। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी चर्चा हम बाद में कर पाएंगे शांति पाठ के बाद में। भाई विकास भाटिया जी ने अपना फोन नंबर दे दिया है, जिनको विशेष जानकारी लेनी हो तो उनसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, आप फेसबुक पर जाकर इस कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाद में भी आप फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हमारी माता निर्मल भाटिया जी, सौरभ भाटिया जी अक्सर फेसबुक से इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो जो लोग भी, विनोद बालाजी आज फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आपका दान जूम का लाइसेंस खरीदने के काम आता है, विद्वानों की दक्षिणा के काम आता है। और इस बीच में आदरणीय उषा सेठी जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं केशवपुरम से, तो वो घर आई थी मिलने के लिए और 3100 रुपए इस सत्संग के लिए दान देकर के गई, उनका हृदय से धन्यवाद। आइए एक विषय और मैं आपके सामने रखना चाहता था, हालांकि समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, अभी 2-3 मिनट में संक्षेप में मैं इसे रखूंगा। मेरा, जैसा कि मैंने आपको पहले संकेत किया था कि हार्दिक इच्छा इस प्रकार की है कि एक सत्संग साधना का एक सदन खोला जाए, सरल सत्संग साधना सदन, जिसमें हम अपने जो भी साधना करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, वो वहां पर जुड़ पाए। योग का, यज्ञ का, साधना का, सत्संग का, संस्कार का, सेवा का, स्वाध्याय का पूरा इंतजाम वहां पर हो। और न केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए यह एक वृद्धाश्रम नहीं है, ये एक साधना का स्थल है जिसमें वृद्ध लोग भी, जिसमें ब्रह्मचारी भी रहें, जिसमें गृहस्थी भी रहें, वानप्रस्थी भी रहें, सन्यासी भी रहें, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें रह सकते हैं। तो इस प्रकार का एक आश्रम, एक सदन मेरी खोलने की हार्दिक इच्छा है। और जो लोग भी इस उपक्रम के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम इसमें जुड़ सकते हैं, वो मेरे साथ संपर्क अलग से करें ताकि हम इसे आगे बढ़ाएं। हम अभी एक जमीन की तलाश में हैं, एक अच्छी जमीन लेकर के वहां पर इस प्रकार का एक कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग जो सत्संग के माध्यम से जुड़ते हैं, एक परिवार जैसा बन गया है। जो लोग और भी साथ में रहना चाहते हैं मेरे, मैं वहीं पर रहूंगा और अपने माता पिता जी भी वहीं पर रहेंगे। तो ये पूरा परिवार एक वहां पर रहे और साथ में सभी पूरे एक हेल्दी दिनचर्या हो, सुबह योग हो, यज्ञ हो, उसके बाद साधना का भी समय मिले, सत्संग का भी समय मिले, विभिन्न विद्वान इत्यादि भजनोपदेशक वहां पर आकर के समय समय पर अपना उपदेश, भजनोपदेश और सत्संग का लाभ हमें प्रदान करें। और खाने पीने की हर प्रकार की सुंदर व्यवस्था करने का वहां पर विचार है। थोड़ी बहुत सब्जियां हम वहां पर उगा सकें, गाय पालकर दूध वहाँ का अपना ताजा पी सकें, इस प्रकार का पूरा एक उपक्रम धीरे धीरे इसको स्वरूप प्रदान करेंगे। तो आप सभी जो इसमें इंटरेस्टेड हों, जो भी सोचें कि हाँ हम इस प्रकार के आश्रम में अब रह सकते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी जैसे भी, तो हम आपस में चर्चा करेंगे और इसको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हैं, जो कि सुविख्यात वैदिक भजनोपदेशक हैं और बहुत ही सुंदर युवा उपदेशक, प्रचारक और संगीत के अच्छे मर्मज्ञ हैं। हमारे मध्य जुड़े हुए हैं गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली, आदरणीय आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी के आप सुयोग्य शिष्य हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। मेरी प्रार्थना आदरणीय मुकेश शास्त्री जी से आधा घंटा 5:30 तक आप अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी। ओम जी ओम। मेरी आवाज सभी को आपको आ रही है? जी शास्त्री जी। आइए एक बार सभी सीधे बैठ करके अपने मनोवृत्ति को, अपने मन को एकाग्र करके उस परमपिता परमेश्वर के मुख निज नाम ओम के ओर मेरे साथ मिलकर के उच्चारेंगे। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततम्। केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री, जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में आप और मैं, हम सभी मिलकर के इस ऑनलाइन कार्यक्रम को आत्मसात कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरल जी ने अभी बोला था, नैनम छंदंती शास्त्राणी नैनम दाहति पावका। ये शरीर तो नाश्वर है, अपितु ये शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको ना कोई अग्नि जला सकती, ना वायु उसे सुखा सकता। बहुत सुंदर चर्चा भी कर रहे थे मेरे से पूर्व। ऐसे हमारे सम्मानीय देश विदेश से जोड़ने वाले हमारे सम्मानीय पूज्य भ्राता श्री जितेंद्र जी, सरल जी, आर्य समाज के माननीय सभी सदस्य वर्ग, केंद्रीय सभा के सभी पदाधिकारी वृंद, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधुओं, मेरे से पूर्व आप लोगों ने बहुत सुंदर चर्चाएं माताओं के द्वारा सुनी। उसी क्रम से मैं आप सभी को जोड़ने का कार्य करूंगा। माता जी कह रही थी कि परमपिता परमेश्वर के ओर अपने इस जीवन को लगा दो तो यह जीवन सार्थक, अवश्य सुखमय व्यतीत होगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, ऋषि को जब आप पढ़ोगे उनके जीवन को, तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि चर्चा करते हुए कहते हैं कि वह ईश्वर कैसा है। तो कहते हैं वह ईश्वर वेद के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजिथा मागृधा कस्तस्विद्धनम। कहते हैं ईश्वर सब ओर है, हर जगह है, मौजूद है, लेकिन यदि उसको प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए योग, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग योग के विषय में चर्चा की है ऋषियों ने, इन पर चलने का प्रयास करेंगे तभी वह ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है। और ध्यान देना, एक शब्द को कई नामों से जाना जाता है, ऐसी उस ईश्वर को विभिन्न नामों से सब लोग जानते हैं। और इसलिए क्या कहा कि वह ईश्वर का नाम एक ही, नामों से अनेक जाना जाता है, अपितु है वो एक ही। और उसका नाम क्या है? तो उपनिषदकार कहता है ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। कहते हैं कि जो कभी नष्ट ना हो उसकी उपासना करनी योग्य है, और जो नष्ट हो जाए उसकी उपासना कदापि हम लोगों को करना नहीं चाहिए। और उसको क्या कहते हैं संक्षिप्त में? तो कहते हैं ओम इति एतद, उस ईश्वर ओम की उपासना करो जो वेदों के अंदर का है। वेदो अखलो धर्म मूलम, धर्म का मूल क्या है? वेद है, और वेद के अंदर इस बात की चर्चा की है। तो आइए मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा, उस परमपिता परमेश्वर के मुख निज नाम को मेरे साथ अभी सरल जी ने गाया था कि ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम करुणा कंद है। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने की थी। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि तेरे रोम रोम में ओम रमा है, ओम रखना दान, ओम का जाप किया कर, ओम का जाप किया कर,
तेरे रोम रोम में ओम रमा है, ओम रखना दान, ओम का जाप किया कर, ओम का जाप किया कर, ओम का जाप किया कर, ओम का जाप किया कर। उस ओम का जाप किया कर। वो रमा हुआ है हर जगह और बस वो नजर नहीं आता। और यदि उसे देखना चाहे तो क्या कहा कि मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया जाए। इस मन रूपी मंदिर के अंदर जब हम झाड़ू लगाएंगे और मन के अंदर जो क्षुद्र भावनाएं हैं उनको दूर करेंगे तो वो ईश्वर भी हमारे निकट आएगा। और कहना चाहता हूं कि ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है, अंत नहीं बे अंत है माया, कह गए संत जमाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। हाथ दिए हैं परम पिता ने, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पावों को, पावन मग में धर प्यारे, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुमको मौज उड़ाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में, आलस बनकर पड़ा रहा जो, अपने घर की कुटिया में, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुमको मौज उड़ाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। क्या कहा ये कवि रत्न हंस जी के मैं आप सभी के मध्य में कविता प्रस्तुत कर रहा था। और उन्होंने क्या कहा, परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया कर, जीवन से कष्ट और क्लेश मिटाने। और ध्यान देना, ऋषिराज इस बात को कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा का भक्त होता है उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वह व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता, वो कभी हताश और निराश नहीं होता। कितनी सी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं फिर भी वो परमपिता परमात्मा उसकी उन परिस्थितियों में उसका सहयोग करता है। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति परमात्मा से दूर होता जाता है तो कहते हैं उसके जीवन के अंदर कष्टों की, उसके जीवन के अंदर अशांति का भाव आना प्रारंभ हो जाता है। ऋषि दयानंद जी महाराज को आप उनके जीवन को उठा करके पढ़ना, और जिस समय वो काशी के अंदर शास्त्रार्थ के लिए बैठे हुए हैं, एक शिष्य आता है और स्वामी जी से एक ही बात कहता है कि स्वामी जी आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मारने का पूरा यहाँ पर प्रबंध कर दिया गया है। लेकिन ऋषि क्या बात को कहते हैं, यही कहते हैं कि मारने वाला तो वो ईश्वर है, मैं इनसे क्यों डरूं। यदि वो परमात्मा की यही होगी कामना तो मुझे अहर्निश ये स्वीकार है, अपितु मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जब तक वो ईश्वर नहीं मुझे मारेगा तो कोई मुझे मारने वाला बोलो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऋषि ने वहां पर शास्त्रार्थ करके
बड़े से बड़े दिग्गजों को वहां पर हराया। और ध्यान देना, महर्षि के जीवन से प्रेरित होकर के एक नहीं न जाने कितने नौजवानों ने अपना इस जीवन को इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति दान दे दिया था। सरदार भगत सिंह के विषय में आप सभी जानते हैं, और आपको भी पता है कि अभी 15 अगस्त का समय आने वाला है, हम लोग शहीदों को नमन करेंगे। लेकिन ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि जी इस आजादी को प्राप्त कराने वाला एक ही परिवार था, एक ही परिवार के चलते इस देश आजाद हुआ था, तो ये कहना भी गलत है। और ध्यान देना, किसी ने कह भी दिया कि जी दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी आप लोगों ने सभी ने जाना है, उनकी कविताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे, बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रक्त दिया था, बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम था, कितने अस्फाकों ने इसमें वक्त दिया था, और कितनी मांगे बिन रोली ही मुरझाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। ये आजादी तब प्राप्त हुई थी, न जाने कितनी माताओं ने अपने सिंदूर को पोंछ दिया था इस देश को आजाद कराने के लिए, तब ये आजादी रूपी हम लोगों को प्राप्त हुई है, तब यह राष्ट्र आजाद हुआ है। और कहना भी चाहता हूं, जब आप स्वामी पढ़ करके देखेंगे उसे 10-12 वर्ष के बालक का जीवन आप सभी जानते हैं, तो उनके जीवन को जब आप उठाओगे, राष्ट्रभक्ति किसी को सिखाई नहीं जाती, राष्ट्रभक्ति तो आत्मा से जागृत होती है। जिस समय माँ विद्यावती कहती है कि भगत सिंह मैंने तो तेरे सोचा था तेरा विवाह करूंगी, 23 वर्ष की उम्र है, अभी तो 25 वर्ष का भी ब्रह्मचर्य आश्रम भी उसका पूर्ण नहीं हुआ, विद्यार्थी जीवन भी पूर्ण नहीं हुआ, गृहस्थ की ओर सोच रही है उनकी माँ विद्यावती। लेकिन जिस समय मिलने के लिए जाती है विद्यावती और कहती है, पुत्र मैंने भी स्वप्न देखा था कि मैं भगत सिंह का विवाह करूंगी, लेकिन तू तो मुझे और सबको छोड़ करके जाने वाला है, जा रहा है। तो भगत सिंह एक ही जवाब देता है कि माँ किसने कहा कि मैं तुझे छोड़ करके जाता हूँ। और वही बात कहता है जो बात अभी हमारे जितेंद्र जी ने कही थी कि माँ नैनम चंदंती शास्त्राणी नैनम दाहती पावका, किसने कहा मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, अरे मेरा शरीर ही तो छोड़ करके जा रहा है, आत्मा से तो मैं अब भी जीवित हूँ। और कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह कहता है, माँ क्या तेरे स्वप्न थे? तो माँ विद्यावती भी बतलाती है, बेटे मैंने भी देखा था भगत सिंह मेरा बड़ा हो जाएगा, उसका विवाह करूंगी, घर में बहू आएगी, नन्हे नन्हे पुष्प बालक बालिकाएं होंगी, उनसे मैं खेला करूंगी, लेकिन आज तो तुझे 23 मार्च होने वाली है, तुझे तो फांसी पे तू चढ़ने वाला है। तो भगत सिंह क्या कहता है, नहीं माँ मैं तो दुल्हन लेने के लिए ही जा रहा हूँ, और दुल्हन जो है ना, मैं गुलामी दुल्हन लेने नहीं जा रहा, मैं तो आजाद दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूँ। और उस आजाद दुल्हन का नाम क्या होगा? तो वो यही भगत सिंह कहता है, उस आजाद दुल्हन का नाम होगा आजादी, और जो कभी मरने वाली नहीं है, लेकिन उसके लिए माँ ये शरीर मुझे त्यागना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, माँ से मुस्कुराते हुए भगत सिंह बस एक ही बात कहता है कि माँ तू रो मत, तू एक शेर पुत्र की माँ है और मैं तेरा भगत शेर पुत्र हूँ। और बस भगत सिंह क्या कहता है कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। भगत सिंह कहता है कि माँ घोड़ी पे चढ़ करके तो रोज दुल्हन लाते हैं, लेकिन बोलो उस दुल्हन को कोई याद करता है? अरे ये तेरा बेटा जो भगत सिंह लेने के लिए दुल्हन जा रहा है ना, इस दुल्हन को इतिहास के पृष्ठों पर चीख चीख करके गाया जाएगा इस आजादी रूपी दुल्हन के विषय में। मैं आजादी रूपी दुल्हन को लेने जा रहा हूँ, और वो आजादी रूपी दुल्हन मुझे कैसे प्राप्त होगी? तो भगत सिंह एक ही बात कहता है माँ विद्यावती के मध्य में, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म दोबारा पा करके जंजीर सितम की तोड़े,
आएगी माँ घर तेरे, दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े। आएगी माँ घर तेरे, दिन रह गए थोड़े। आएगी माँ घर तेरे, दिन रह गए थोड़े। भगत सिंह कहता है कि माँ, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन। इस गुलाम देश पे रह करके मैं गुलामी रूपी दुल्हन लेने के लिए नहीं जाऊंगा, अपितु मैं तो आजादी रूपी दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूँ। मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन। रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन। इन अंग्रेजों के धुर्रे उड़ा दूंगा, भगत सिंह कहता है। और बस माँ तू मुझे आशीर्वाद दे। और बस यही बात भगत सिंह कहता है कि सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, इतना रखना याद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, इतना रखना याद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। और माँ, मैं दूल्हा बनने जा रहा हूँ, और जिस घर में कोई बेटा दूल्हा बन करके जा रहा हो तो उस घर में खुशियां मनाई जाती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। तो भगत सिंह भी अपनी माँ विद्यावती से कहता है, मंगल माँ गाओ, खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा सेहरा सजाओ। मंगल माँ गाओ, खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा सेहरा सजाओ। दुल्हन बनेगी मेरी आजादी, मौत बनेगी मेरी सहजादी, तब होगा देश आजाद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। और माँ, ये जो फांसी का फंदा है ना, ये फांसी का फंदा नहीं, क्या है? तो बोलता है वो भगत सिंह माँ विद्यावती से, फांसी नहीं है माँ ये फूलों का हार है, इसको पहनने को दिल बेकरार है। फांसी नहीं है माँ तो फूलों का हार है, इसको पहनने को दिल बेकरार है। रहूंगा जिंदा इसी फिदा में, बहेगी खुशबू इसी जवा में, करूं देश को जिंदाबाद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। ये देखो, वो 23 वर्ष का बेटा भगत सिंह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आजादी रूपी दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूँ, तू ये मत सोच कि तेरा ये भगत तेरे उन सपनों को पूर्ण नहीं कर सकता। अरे माँ, मैं तेरे सपनों को पूर्ण करने जा रहा हूँ, बस मैं तेरे सपनों को वैसे पूर्ण कर सकता हूँ, मैं आजादी रूपी दुल्हन ला करके पूर्ण करूंगा। और ध्यान देना, आज भी इतिहास के पृष्ठों पर भगत सिंह का नाम अलंकृत है। इस बात को नतमस्तक हो जाते हैं सारे लोग उस नौजवान की उस जीवनी को पढ़ करके, जो अपनी माँ को समझा रहा है और क्या कहता है कि माँ, तू परेशान मत हो, मैं दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूँ। और अपनी माँ से निवेदन करता है भगत सिंह की, माँ देखो, एक बेटा तेरा एक जो है दुल्हन लेने के लिए जा रहा है, एक तेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, तो माँ तू भी एक काम कर, ये आंखों में आंसू मत ला, प्रसन्नता ला, और जा घर में एक काम कर, तू भी जा करके ढोलक ला और मंगल गीत गा, ये तेरे बेटे की आखिरी इच्छा है। भगत सिंह की माँ जब विद्यावती इस बात को सुनती है तो जा करके कहती है, मैं पड़ोस की माताओं को बुलाती है, और माताओं को बुला करके कहती है, जब माताएं आती हैं तो माताएं सोचती हैं कि नौजवान बेटा विद्यावती का भगत सिंह आज फांसी पे चढ़ रहा है, हो सकता है विद्यावती परेशान हो, दुखिया हो, चलो जा करके उसका थोड़ा धैर्य बढ़ाएंगे। जब पड़ोस की माताएं आती हैं
और भगत सिंह की माँ विद्यावती की स्थिति देखती हैं कि ढोलक रखी हुई है और गीत गाने की कह रही है, तो एक माता कहती है अरे विद्यावती तू पागल हो गई है क्या? तेरा बेटा नौजवान उधर फांसी पे चढ़ने के लिए जा रहा है और तुझे भजन गाने की पड़ी है? तो भगत सिंह की माँ कहती है विद्यावती सुनो, मेरा बेटा भगत मर नहीं रहा, मेरा बेटा तो दूल्हा बन करके दुल्हन लेने के लिए जा रहा है। और क्या कहती है माँ विद्यावती अपने बेटे के लिए कि देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, आओ रे बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। जितने थे दुख दुनिया के, सब में बेटा पार मेरा, सब में बेटा पार मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। डोरी डंडा बंधा दई, हाथों में सजा दई, राखी भी बंधवा लई, अब मिटने की बुनियादी है। और क्या कहते हैं कि मेरे भगत के बारात में, क्योंकि आजकल की जो बारातें होती है ना, तो उसमें बाराती कहाँ तक साथ देते हैं बोलो दूल्हा का? केवल भोजन तक, और भोजन करके अपने घर आ जाते हैं बाराती। लेकिन क्या विद्यावती कहती है मेरे बेटे भगत सिंह की बारात में जो बाराती होंगे ना, वो वापस नहीं आएंगे, वो साथ भगत के रहेंगे। और वो बाराती कितने होंगे? तो कहती है 3 बाराती होंगे। और वो बाराती कौन कौन से थे? एक साथ फांसी दी गई थी इन तीनों को। अशफाक उल्ला खां, क्यों नहीं, अशफाक उल्ला खां नहीं, भगत सिंह हो गए और आपके राजगुरु और सुखदेव, एक साथ इनको फांसी दी गई थी। तो क्या कहती है माँ विद्यावती कि राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे, नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखी गाने को, देरी होती है जाने को, चलो बारात चढ़ाने को, जो बहन बुआ और भाभी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, आओ रे बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। ऐसे करके माँ विद्यावती ने अपने नौजवान पुत्र भगत सिंह को इस राष्ट्र के प्रति इदम राष्ट्राय इदन्नमम, अपने पुत्र को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया और यही कह दिया बेटा राष्ट्र है तो ये तेरी माँ है, और राष्ट्र नहीं है तो हम कोई नहीं है। ध्यान देना, इन माताओं के चलते, इन माताओं ने भगत सिंह जैसे नौजवानों को पैदा कर करके इस राष्ट्र को आजाद करवाया था। और ध्यान दीजिएगा, कहना चाहता हूं कि जिस समय भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर बढ़ गया है, तो जैसे ही फांसी की ओर पड़ा है तो जेलर कहता है भगत सिंह तू माफी मांग ले, और माफी मांग लेगा तो तुझे माफ कर देंगे, तू अपना ये मस्तक है ना इसको झुका दे, बस इतना ही कर दे। तो भगत सिंह क्या बात कहता है, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी जेलर, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, ये सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, ये सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। ये एक आर्य का सर है, ये झुकने के काम नहीं कटने के काम आता है। और ध्यान दीजिएगा, उस जहां पर भगत सिंह को काल कोठरी में रखा गया था, तो उस समय के स्थिति में कोई जो है ना फ्रेश आदि नहीं चलता था सफाई करने के लिए, तो वहां पर सफाई करने के लिए नियुक्त किया जाता था व्यक्ति को। तो वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति भी आज पता है उसको, वो भी दुखी है। तो भगत सिंह कहता है कि बेबे, बेबे शब्द आप पंजाबी जानते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है अधिकांश तो पंजाब से ही हमारे माताएं बहनें बिलोंग करते हैं। बेबे का अर्थ होता है माँ। तो साफ सफाई करने वाले व्यक्ति से कहता है कि माँ तुझे पता है कि आज तेरा ये भगत इस पिंजरे से उड़ जाएगा, आज ये पिंजरा खाली हो जाएगा, बेबे आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, तो एक काम कर कि तू अपने हाथों से मुझे 2 निवाला रोटी भोजन करा दे। तो वो भगत सिंह से बात एक कहता है, कहता देखो भगत सिंह आप बड़े हो, उच्च हो, आप एक सरदार हो, लेकिन आर्य समाजी थे, बता रहा हूँ आर्य समाज के विचारधारा के थे, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज से प्रेरित था ये समाज। सरदार अर्जुन सिंह, जो भगत सिंह के दादाजी का नाम अर्जुन सिंह जी था, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने करवाया था। तो आर्य समाज की विचारधारा के थे,
तो ये बस यही बात कहता है जब भगत सिंह के मध्य में वो सफाई करने वाले व्यक्ति कि भगत सिंह तुम मेरे द्वारा बनाया या मेरे हाथों से भोजन खाओगे तो तुम्हें स्वर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगत सिंह कहता है कि बेबे, एक पुत्र मरने वाला हो और अपनी माँ के हाथों से 2 निवाला भोजन कर ले तो ही उसे स्वर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तू करा तो सही। तो वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति अपने हाथों से भगत सिंह को भोजन करा रहा है और कराते हुए मन में विचार कर रहा है कि मैं साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माता के संबोधन को वो भुला सके ये मुमकिन था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म भुला सब मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल मुझको ऐसा लगा जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो और पल भर मुझ में ऐसा लगा जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी, जैसे जन्मा है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। मन ही मन में बेटा वो जाने क्या क्या सोच रही थी, टिप टिप गिरते आंखों से आंसू को पोंछ रही थी। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, और वो स्वर आप सभी जानते हैं क्या था वो स्वर, मेरा रंग दे बसंती चोला, मायू रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जैसे भगत सिंह फांसी की ओर जा रहा है तो फांसी के फंदे को चूम रहा है, कह रहा है ए आजादी रूपी दुल्हन मैं लाश बन सतलज नदी को बह गया, ए आजादी रूपी दुल्हन मैं लाश बन सतलज नदी को बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया। है शहादत की खुशी और जाते जाते गम भी है शहादत की खुशी और जाते जाते गम भी है। हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। भगत सिंह कहता है आजादी रूपी दुल्हन मैंने तुझे प्राप्त तो कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये रहेगा कि मैं तेरा घूंघट नहीं उठा पाऊंगा। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऋषि दयानंद जी महाराज से जितने प्रेरित हुए हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए, उन्होंने समाज के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का जीवन आप उठाना, कितना कुरीतियों से भरा हुआ जीवन था, लेकिन वही मुंशीराम महात्मा स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना गया। तब मैं कहना चाहता हूँ अंग्रेजी का बहुत अच्छे एक लेखक हुए हैं, उन्होंने ऋषि के विषय में लिखा द लाइफ ऑफ महर्षि दयानंद, उन्होंने लिखी कि द लाइफ ऑफ महर्षि दयानंद, इस नाम से उन्होंने एक बुक्स लिखी और उसके अंदर लिखा कि मैंने सुना है भारत के अंदर एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस हुआ है जो संपूर्ण पृथ्वी को चटाई की तरह समेट करके उसकी तकिया बना करके सोता है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई हिरण्याक्ष नाम का राक्षस हुआ नहीं है। और फिर वो लेखक कहता है कि पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को गोल चक्कर की तरह चटाई बना करके और उसमें लेटता है तकिया बना करके। तो वो स्वयं लेखक इस बात को कहता है कि दुनिया के लोगों, वो पृथ्वी मानो सारी पृथ्वी के अंदर जितने रहने वाले लोग हैं, उस एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस कहता है कि उस एक व्यक्ति के आगे 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं लाखों करोड़ों पैर जिसके पीछे चल रहे हो, मानो कि जैसे सारी पृथ्वी एक हो गई हो और उसकी चटाई बना करके, उसकी तकिया बना करके सोता है। कहता है वो कोई और नहीं, वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिस उस एक पीछे के पीछे 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों नहीं करोड़ों पैर उनके पीछे चला करते थे। बस यही जैडन इन द लाइफ ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, जैडन नाम के व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा। निवेदन करना चाहता हूँ, तभी कहना चाहता हूँ कि बहुत से विरोधी आए ऋषि के पीछे, लेकिन फिर भी उनका बाल न बाका कोई नहीं कर पाया। वो ऋषि प्रभु का मस्ताना आगे बढ़ता चला गया। और कहना चाहता हूँ कि कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग से अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत,
बिलख बिलख कर रोता रहा, पाखंड और जहालत पर बहुत दुखी मन होता रहा। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, ओटी चोटियों पे चढ़ता गया है कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। धर्म में धुरंधर पंडित वे, दल बल के संग आते रहे। धर्म में धुरंधर पंडित वे, दल बल के संग आते रहे। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरे कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरे कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया है कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। तो उस ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज की बड़ी कृपा मुझ और आप सबके ऊपर है, जो आज हम लोग माताएं लोग वेद के मंत्रों को पढ़ रही हैं, सुन रही हैं। ये ऋषि का बहुत बड़ा माताओं के लिए काम किया है, और महर्षि ने कि माताएं वेदों को पढ़ रही हैं, यज्ञ पवित्र रख रही हैं। यज्ञ करने का अधिकार यदि किसी ने दिया है तो वो कोई और संगठन नहीं, वो आर्य समाज है, वो ऋषि राज हैं जिन्होंने आपको इतना आगे बढ़ाया। बस उन्होंने यही कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ति तत्र देवता। कहते कि जिस जगह पर स्त्री हो तो समझो वो घर नहीं, वो मंदिर बन जाता है। तो ये ऋषि का बहुत बड़ा कार्य है, और उस महर्षि के हम सभी अनुयायी हैं। बस उनके ऋणों से कभी भी हम लोग पूर्ण नहीं हो सकते। कितने उनके ऋण हैं मेरे और आपके ऊपर। और आज के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने बड़े भैया भ्राता जी को, जो मुझे मेरे निवेदन को अहर्निश स्वीकार करते रहते हैं, भ्राता जितेंद्र सरल जी। और जहां से भी हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, मैं देखता हूं कि यह कार्यक्रम जो है ना केवल भारत तक सीमित नहीं रहता, भारत से आउट ऑफ कंट्री से भी लोग, बहुत सारे देशों से जुड़ते हैं लोग। तो उन लोगों को भी मैं निवेदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, और भ्राता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे पिछले बुधवार को हमारे कई बार आने का प्रयास हुआ उनका। हमारे कृष्णा जी आए थे, कृष्णा डिंगरा जी मेरे गुरुकुल पे मिलने के लिए आए, और उन्होंने अपना सहयोग आशीर्वाद दिया। तो ऐसे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, ये हमारे भ्राता जी का ही सौभाग्य है, सरल जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमें मिलते हैं ऐसे लोग। और हमारी माता रजनी पिपलानी जी पिछले बार अपना आशीर्वाद स्वरूप कुछ मुझे दिया था, तो माता जी का भी मैं धन्यवाद यहीं से करता हूँ। मुझे माता जी का धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद। माताएं जी सोते हुए भी सुन रही हैं, कुछ जग रही हैं, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैंने भ्राता जी को बता भी रखा है कि थोड़ा सा गांव मुझे आना पड़ा है, पर भ्राता जी का निवेदन था तो हमारा स्वीकार करना, क्योंकि बड़ों से ही छोटे लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो मैं भ्राता जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, बहुत ही सुंदर चर्चा, और गीतों को चित्रहार के रूप में आपने पिरोया, और बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी प्रसंग आपने भगत सिंह का सुनाया। मैं भूल गया था कहना कि 15 अगस्त है, हम देशभक्ति के कुछ गीत आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन वो हृदय की तरंगें आप तक पहुंची, और आपने आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भगत सिंह के चरित्र को सुना करके, उनके प्रसंगों को सुना करके आज के कार्यक्रम को आपने देशभक्ति से परिपूर्ण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर इस चित्रण को करने के लिए जो भगत सिंह का आपने सुनाया। और इसी प्रकार आपसे जब भी हम निवेदन करते हैं, आप समय देकर के इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। जो भी व्यवस्था हो, आज अपने गांव गए हुए थे, लेकिन वहीं से आपने जुड़ करके इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया और हमें
अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का जो है मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्राणी हैं और महिला प्रभारी भी हैं। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया आए, अपना आशीर्वचन दें, सभी का धन्यवाद करें। हमारे मध्य में आदरणीय मृदुला जी भी जुड़ी हुई हैं गुड़गांव से, प्रेम मदान जी, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी भी आज थोड़ा लेट आई हैं, संजय राचावड़ जी नांदेड़ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का मैं पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना संदेश दें, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। माय स्पेशल थैंक्स टू प्रिय जितेंद्र जी, जो इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और एक हफ्ता बीतते पता ही नहीं चलता और वो फिर से तैयार रहते हैं और अपनी सुंदर कमेंट्स से उसको वो परफेक्ट बना देते हैं। तो जैसे ही आज के सत्संग का शुरुआत हुआ तो मेरी बहनों ने बताया कि पता नहीं हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, बताओ किस चीज की पूजा करें। शुरू से आशा ने बताया कि मछली को पानी दें तो जूठा है, फूल दें तो भंवरे का है जूठा है। और फिर नेक्स्ट जो भजन था उन्होंने भी बोला कि पता नहीं परमात्मा के दर्शन, अगला भी था परमात्मा के दर्शन कैसे हो हमें। सरल जी ने बताया कि हम सब परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु कोई बीच में दीवार आ जाती है जो हमें दर्शन नहीं करने देती। मैं उसको थोड़ा सा संक्षेप में इशारा कर देती हूँ। पतंजल योग में लिखा है योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग, मिलन, परमात्मा का दर्शन, समाधि, चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। ये बताया गया है कि चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। मैं डिटेल में नहीं जाती, लेकिन वो प्रवृत्तियां अच्छी हो या बुरी हो, उन्हें हमें रोकना पड़ेगा। उनको रोक लेंगे, वही रास्ते में वो रुकावट है, वही पर्दा है। तो उनको रोकना इतना आसान भी नहीं है। पतंजल योग में बताया कि उनको रोकने के लिए 2 तरीके हैं, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। कि हम अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। जब हम बैठते हैं, हमारा जो मन है ये तो 24 घंटे ही काम में लगा रहता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, रात को सपने आएंगे, दिन में अलग अलग प्रवृत्तियां आएंगी। तो इन वृत्तियों को रोक कर हम कैसे सकते हैं? अभ्यास से रोक सकते हैं। अच्छी वृत्तियां भी आती हैं, बुरी वृत्तियां भी आती हैं। तो अच्छी हो या बुरी, हमें उसमें से उसका जूस निकालना है, उसका निष्कर्ष निकालना है कि क्या है। हम क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। तो हम उन वृत्तियों को इस तरह से लें कि उसमें से हम सिर्फ सुख निकालें, उसमें से सिर्फ आनंद निकालें। अगर हमारे मन में किसी ने कुछ बोल दिया, ये हमारी वीकनेस है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लग गया, हमने उसको मन में रख लिया। जबकि हमने वेदों में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगी या कोई बुरा आदमी है तो उसको, हिंदी में क्या एग्जैक्ट वर्ड है सरल जी बता देंगे, उसको इग्नोर करो। क्या कहते हैं जी हिंदी में? इग्नोर, उसको इग्नोर करो, उसको मतलब जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये नहीं कि उसको अपने दिल और दिमाग में बसा लो कि उसने मुझे ऐसा कहा, और होता ऐसा ही है। हम कहाँ भूलते हैं, हमारे दिल और दिमाग में वही छाया रहता है कि उसने हमारी इंसल्ट की, उसने ऐसा बोला। चाहिए ये कि हम उसको इग्नोर करें, उस वृत्ति को बिल्कुल आने ही ना दे दिल में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 3 चीजें फिर बताई, इसके लिए 4 चीजें बताई। पहला तप, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा विद्या और चौथा श्रद्धा। अब ये बड़ा मुश्किल है। तप मतलब तप करना कि मतलब जो बुरी वृत्ति आ रही है उसको हटाना है मन से, उसकी जगह अपने चेहरे पे, अपने अंदर के चेहरे पे स्माइल रखनी है। भाई दिस पर्सन इज नॉट वर्थ केयरिंग फॉर, जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम, जस्ट इग्नोर हिम, जस्ट थ्रो हिम आउट ऑफ योर मेमोरी। तो ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए तप करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और फिर दूसरा है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पे काबू पाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी इंद्रियों पे काबू पाना। हमारी इंद्रियां ही हैं जो हमें विषयों में लगाती हैं। कहते हैं ना कि ये इंद्रियां ही हैं कि वही पार हुआ भवसागर से जो जाल में इनके फंसा ना रहा। ये इंद्रियों का जो जाल है, इसमें जितने विषय हैं, इनके बीच में अगर हम ना फंसे, कहना आसान है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज इजियर सेड देन डन। हम जानते तो बहुत कुछ हैं, हम मनन कितना करते हैं इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश करें। जिसने अच्छा कहा है, जिसने अच्छा बोला है, वही देख लें। और वो भी देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास आर्षकृत ग्रंथ हैं, हम उनका पालन करें, हम वेद की बताई हुई वाणी पर अमल करें, मनन करें, तो अपने आप मन में शांति आएगी, मन साफ होगा। मैंने हर बार बोला है कि मन का साफ होना बड़े जरूरी है। मन साफ होगा तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अग्नि आया ही बीते गृणानु हव्य दाते निहोता सत्य ऋषि, कि हे भगवान आओ, मेरे मन रूपी सेज साफ है, ट्रस्ट मी। तो हम कैसे कह सकते हैं ट्रस्ट मी कि जब साफ नहीं है? तो पहले हम इसको अपने ईर्ष्या द्वेष से निकालें, विषयों को बाहर निकालें, मन को साफ करें, शांत रहें, हमेशा अंदर बाहर से मुस्कुराते रहें हर हालत में। गीता का भी यही उपदेश है कि हर हालत में मुस्कुराते रहो। भगवान ने गम दिया है तो वो भी सह लो, क्योंकि वो हमारा ड्यू होगा। और अगर खुशी दी है तो वो भी हमारी ड्यू है, उसको एक्सेप्ट करो। एंड बी थैंकफुल टू गॉड ऑलवेज, तो वो पर्दा धीरे धीरे हट जाएगा। तीसरा बताया था विद्या। तो विद्या और अविद्या दो चीजें हैं। तो हमें अगर हम विद्या, हमें पता लग जाए कि विषयों में फंसना अविद्या है और छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के बैठ जाना अविद्या है, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो इसका मतलब हमें विद्या, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिकल, तो मतलब इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल हैं। तो हम विद्या से हटकर अविद्या से हटकर विद्या में जाएं तो भी हमें, इसका मतलब है ज्ञान प्राप्ति। अगर हमें ज्ञान, कहते हैं ना, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा ना रहा। परमात्मा ने जब आत्मा को लिया देख, ज्ञान की आंखों से प्रकाश हुआ मन में उसके, फिर कोई भेद छिपा न रहा। जब ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएंगे तो कोई भेद छिपा नहीं रहेगा, फिर वो दर्शन ही दर्शन है। और फिर लास्ट में कहा श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है सत्कार। सत्कार का यहाँ पे मतलब है एक्सेप्ट करना, परमात्मा के आशीर्वाद को मांगना, उसके आशीर्वाद का आवाहन करना। अगर हम ये करेंगे तो ये हमारी जो है संप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। तो ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन लास्ट में है यही। जब तक हम कहते हैं ना ध्यान धारणा समाधि, समाधि पे आके रुक जाते हैं, तो ध्यान लगाना है, धारणा हमारी पक्की होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए कि मुझे ये करना है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो कौन उकदा है जो वो हो नहीं सकता? अगर मन में पक्का विचार हो तो वो कौन सी चीज है वो नहीं हो सकती? वो हो सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कॉलेज में जब पढ़ाती थी तो एक उर्दू पढ़ाने वाले आए चंडीगढ़ से, उर्दू एकेडमी से। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा बच्चे भेजो, अब बच्चे जाते नहीं थे, मैं खुद ही जाके बैठ गई। मैं क्या, मैं ही पढ़ लेती हूँ उर्दू। तो मैंने भी पढ़ा और कुछ 5-7 टीचर और भी आ गए, 5-7 बच्चे भी थे। तो उन्होंने एक हमें कायदा सा दिया, मतलब छोटी सी बुकलेट, कि वो उन्होंने हमें 1 महीना पढ़ाई, जबकि मुझे मुझे उर्दू के अल्फाबेट्स भी नहीं आते थे। तो फ्री पीरियड में बैठ के वो हमें पढ़ा देते थे 1 पीरियड। उसके बाद उन्होंने जो कायदा दिया उसको हम घर पे पढ़ लेते थे। 1 महीने के बाद उन्होंने अचानक अनाउंस कर दिया कि आपका टेस्ट होगा। अब बताओ, हम टेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ रहे थे, हम तो मजे लेने के लिए पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा भाई टेस्ट होगा, तो आज तक पीछे तो मैं रही नहीं, आई एम सेकंड टू नन। ये मेरा, मैंने अपने आप में विश्वास बनाया हुआ था और मैं हमेशा करती थी, आई वॉज ऑलवेज फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, मैं सारी रात बैठ के जाग के उस उर्दू के कायदे को लिख लिख के देखा, ताकि मेरे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, जो टेस्ट होना है उसमें कोई गलती ना हो जाए। अगले दिन मैंने टेस्ट दिया, मेरा सारा टेस्ट ठीक हो गया। तो क्या हुआ कि आई स्टूड फर्स्ट इन द टेस्ट। पता नहीं कितने बच्चे पूरे हरियाणा से बैठे होंगे, तो हरियाणा तब पंजाब, हरियाणा पंजाब में इकट्ठा टेस्ट था, तो कितने बच्चे बैठे होंगे, उनमें से मैंने टॉप किया। मेरे को सर्टिफिकेट भी बाय पोस्ट आ गया, और छोटी सी राशि थी, शायद 500 रुपए थे, वो भी प्राइज कैश मेरा आ गया, फर्स्ट प्राइज।
मैं बता रही हूँ वेर देर विल देर देवे, मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। अगर हम धारणा पक्की कर लेंगे कि हमें ये करना है तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम, मेरी बहनें तो इतनी ज्यादा श्रद्धा रखती है, मेरे से ज्यादा वो टाइम डिवोट करती हैं इस पे, भजन करती हैं। तो इस भजन को अगर हम प्रैक्टिकल रूप में लेंगे तो वो धारणा बन के समाधि के रूप में बदल जाएगा और भगवान के दर्शन जरूर होंगे। और फिर जो अभी आचार्य जी ने सुंदर से भजन बोल के हमारे हमारे राष्ट्रीय भावना को जगाया, वो तो खैर बहुत ही सुंदर है कि सुखदेव, गुरुदेव, विद्यार्थी जी और भगत जी और मतलब इतने लोगों जिन्होंने इतनी अपनी जीवन बलिदान कर दिए, और मेरा रंग दे बसंती चोला तो उन्हीं की वजह से। लेकिन इसकी नींव हमारे ऋषि दयानंद नहीं रखी है। इवन हमारी आजादी की नींव ऋषि दयानंद नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि अपना स्वराज्य होना चाहिए, इसके लिए सभी लोग प्रयत्न करें। इसमें हमें ऋषि दयानंद ने ही इनिशिएट किया, और वो आर्य समाज स्थापित करके आर्य समाज ने फॉलो किया, जिसके हम सभी अनुयायी हैं। सच्चे दिल से हम अनुयायी बने रहें। हर एक आदमी अपने आप को झांके कि मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है, मेरे अंदर दूसरे को बुरा कहने की भावना तो नहीं है। जिसमें ये है वो अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे, इंक्लूडिंग मी, तो तभी कुछ बन पाएगा। मैं हमेशा प्रैक्टिकल जीवन पे जोर देती हूँ। परमात्मा करे हम सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादशी, हम सुने हुए पे अमल करें और उसका विरोध कभी ना करें, ऐसा आश ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसी के साथ वंस अगेन मैं सभी बहनों का, भाइयों का, भाटिया जी भी आए हुए थे आज, और सरल जी का तो है ही है, सबका बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो सत्संग से जुड़ते हैं, और एक सत्संग की सरल सी गंगा बहने लगती है सरल जी के साथ, बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत सार संक्षेप उसका किया, और बहुत ही थोड़े शब्दों में आपने बहुत गहरी बात हमारे मध्य में रखी। तो हम उस पर पुनर्विचार करें और उस पर आचरण करने का प्रयास करें। मैं एक सूचना देना भूल गया बीच में। आदरणीय विमल सचदेवा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आर्य समाज सेक्टर 15 में बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है 17 से 20 अगस्त का, जिसमें अंजलि आर्या जी करनाल से पधार रही हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, मैं उसका पूरी डिटेल जो पंफलेट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को भेज दूंगा। अधिक से अधिक संख्या में जो पहुंच सकते हैं वो आर्य समाज सेक्टर 15 के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के लाभ प्राप्त करें। और ये कार्यक्रम है 17 से 20। सेक्टर 7 का कार्यक्रम अभी पोस्टपोन हो गया है, वो सितंबर में हो गया है, जो कि इस बार होना था 24 से 27। और उसके पश्चात हमारा आर्य समाज 3 नंबर में यज्ञशाला, जो कि काफी लेंटर उसका पुराना हो गया था, टूटकर गिरने लगा था, तो उसका पुनरुद्धार, उसका दोबारा से हम शिलान्यास करेंगे। तो यज्ञशाला का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो 27 अगस्त का रहेगा, उसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगा। आइए हम सभी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके जहाँ जहाँ जितने हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी सहयोग करेंगे। एक बार शांति पाठ करेंगे और उसके पश्चात फिर ये मंच ओपन रहेगा, अनौपचारिक रूप से आप आपस में चर्चा कर पाएंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। ब्रजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन आर्य समाज हमारे देश की ज्योति का झंडा प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।